जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए। आज लाखों रुपया लोग कर्ज करते हैं। एक गाड़ी डालने के लिए कई लाख रुपया कर्जा उठा देते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो कर्ज तो हमारे ऊपर रहेगा। उस कर्ज को देने के लिए हमें दोबारा संसार में आना। इस संसार में जन्म एक ही कारण से होता है, या तो हमने किसी का कुछ लिया है उसे देने आते हैं, या जो हमने बांटा है उसे लेने आते हैं। पुत्र संतति का यही कृत्य है। संतान तभी पैदा होती है, उसका संबंध हमसे किस प्रकार है। या वो अपना कर्ज अदा करने आया है, या दिया हुआ कर्ज लेने आया है। बालक को पाल पोस करके बड़ा किया, शादी हुई, विवाह हो गया, और जब माता पिता की सेवा का समय आया तो वो पुत्र चला गया, उल्टा कष्ट देकर के चला गया। वो उसका कर्जदार नहीं, वो लेनदार था। और एक बालक ऐसा है कि जिसके माता पिता कोई अच्छी परवरिश भी नहीं किए हैं, फिर भी वो परम सेवक है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो ये राम कथा हमको दर्शाती है कि हम दुनिया में आए हैं तो ये संबंध बना है। किस प्रकार का संबंध, इस संबंध को हम किस प्रकार निभाएंगे। भाई का कर्तव्य भाई से क्या है, हम किस प्रकार निभाएं। पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति क्या है, और वो पुत्र पिता के प्रति कितनी सहानुभूति रखता है। जटायु का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया कि जिसने प्रयागराज की धरती में सत्संग को श्रवण किया था और यही विनय करी थी कि भगवान मुझे मिले और मेरे पुत्र रूप में आए। किसके लिए? मेरा संस्कार करने के लिए। ये उद्देश्य है। और आज का जीव इस बात से वंचित है। वो कहता है आप मुए जग पर रहे, जहां मर्जी मौत हो जाए, उसके बाद किसने देखा। याद रखिए, कोई अपंग पैदा होता है, किसी के टांग नहीं है, किसी के मुंड नहीं है, किसी की बाजू नहीं है। कारण क्या रहता है? शास्त्रों के अनुकूल, गरुड़ पुराण के अनुकूल कहा गया है कि जब कोई 10 गाता करता है, पिंडदान करता है, अगर उस पिंडदान में कुछ भेद रह गया है, हीन रह गई है, वही हमारा शरीर उस प्रकार का हो जाएगा। 10 गात्र जो किए जाते, 10 दिन का जो पिंडदान किया जाता, उससे ये देह बनती है, शरीर बनता है। और अगर हमने उसको कुछ गलत तरीके से कर दिया है तो हमारा अंग भंग हो जाएगा। हमने, हमारा प्रारब्ध है, किसी का कोई अंग काट दिया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया है, उसका फल हमको जरूर मिलेगा। तो तभी राम कथा हमें कहती है, भगवान राम के ऊपर कितनी विपत्तियां आई, लेकिन सब सहन करते हुए चले गए। आज भगवान राम श्री शंख पर्वत के ऊपर बैठे हैं और हनुमान जी लंका के लिए चले गए। वानर भालुओं की टोली समुद्र के किनारे बैठी है और आश्वासन दिया है, हनुमान जी ने आश्वासन दिया है, यहीं रुकना, मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य आऊंगा।
और अपने मन में हनुमान जी ने विचार किया है कि अगर सीता मैया की खोज नहीं हुई ना तो मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। तो आइए कथा से पहले हनुमान जी लंका में पहुंच गए। रात्रि का समय है। हनुमान जी जिस समय लंका में पहुंचे रात है और देखा कि लंका के बीच में इतना बड़ा कोट है, सोने की नगरी है, लेकिन दरवाजा एक है और उस दरवाजे के ऊपर एक राक्षसी खड़ी है, नाम है लंकिनी। रावण ने कितनी चतुरता का काम किया है कि ताड़क वन में पहरा देने के लिए ताड़का बिठाई और दंडकारण्य के बीच में शूर्पणखा बिठाई और लंका के दरवाजे के ऊपर लंकिनी बिठाई। कोई दानव नहीं, दानवी बिठाई, राक्षस नहीं, राक्षसी बिठाई, ये वो चेतन है। और हनुमान जी गए। हनुमान जी ने विचार किया राक्षसी तेज तो बहुत लगती है, अंदर जाऊंगा ना तो मुझे देख लेगी और कहीं शोर मच गया तो पता नहीं युद्ध करना ना पड़ जाए। युद्ध से बचना चाहते हैं हनुमान जी। पहले सीता मैया की खोज हो जाए, उसके पश्चात जो मर्जी हो। तो मसक समान रूप कभी भगवान का सुमिरन मन में किया। सुमिर नरहरि परमात्मा का चिंतन किया, प्रभु का सुमिरन किया और मच्छर जैसा रूप बनाया और अंदर चलने लगे। और जैसे अंदर घुसने लगे एकदम हट, कौन है तू? वाह, लंकिनी। उसकी नजरों में आ गया ये मच्छर कोई और नहीं, कोई दानव, कोई राक्षस, कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये कोई बाहर से आया है। तो हनुमान जी अपने बानर के रूप में आए और विचार किया कि अब ज्यादा नहीं उड़ जाऊंगा। जोर का एक मुक्का मारा, उस लंकिनी के सर के ऊपर जोर का मुक्का मारा और वमन हुई, उल्टी, खून की उल्टी हुई। तो उस लंकिनी को वो दिन याद आया जब रावण और कुंभकर्ण तप कर रहे थे और लंकिनी उनके पहरा देती थी। तो ब्रह्मा आया था, रावण कुंभकर्ण के पास आया था, वर देने के लिए आया था। जब उनको मनोवांछित वर दिया और जब ब्रह्मा लौटने लगा तो लंकिनी ने पूछा, इनका हाल तो बता दिया लेकिन मेरा क्या है? मैं भी तो प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे बारे में भी बता के। तो ब्रह्मा कहते, विकल होई कपि के मारे तब जाने निश्चर संहारे। बेटे बैठ जा, क्या तुम बार बार उठती हो? बैठ जाओ, अब नहीं उठना, बैठ जाओ बस, अब नहीं, अब हिलना नहीं। विकल होए जब कपि के मारे। सुन लंकिनी, कोई कपि आएगा, कोई बानर आएगा और बानर जब तुमको मारेगा और तू अपनी होश भूल जाएगी, जाने सुनिश्चर संहारे, समझ लेना अब निशाचरों का खात्मा हो जाएगा। तात मोर अति
पुण्य बहुत देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। वो लंकनी कहती है मेरा कोई पुण्य है कि इन नैनों ने राम को तो देखना नहीं है, भगवान को तो दिखेंगे नहीं, राम का दूत नजर आया, ये मेरा भाग्य है। अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुलना पाए सकल मिले जो सुख लव सत्संग। भगवान शिव कहते हैं आए वहां तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला एक अंग। तराजू ले लिया जाए, तराजू में दो पलड़े हैं, एक पलड़े में स्वर्ग का सुख रख दिया और दूसरे पलड़े में लब भर का सत्संग रख दिया। आंख इतनी पलकती है ना, इसका भी 8वां हिस्सा, इतने समय का सत्संग का पुण्य तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो तुलना ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। वो स्वर्ग का सुख छोटा पड़ जाएगा और वो लब भर का जो सत्संग है उसका पुण्य अधिक हो जाएगा। सत्संग की कितनी महिमा है, इसीलिए मैं कहता हूं खुसर खुसर मत करो। जब कथा में बैठे हो तो कथा के पढ़ो। ये जो तुमने अपने ब्याज साथ में लिए हो ना, ये बच्चे, ये ब्याज है, ये बुलाता है कथाओं से। इनको अपने पास बिठाओ, खुद बिठाओ, इसके गुरु बनो, आराम से बिठाओ इनको। मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, तू चुप चुप सुनो मां क्या बोल रही है। तुम देखेंगे नहीं, अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो वो कैसे समझेंगे। पंजाब में लुधियाना में कथा कर रहा था, रात को 11 बजे का समय था, रात को कथा होती थी, जून का महीना, और कथा लगी है, खचाखच हॉल भरा हुआ है, 60-70 पंखे लगे, दुनिया भर की आवाज, हम पहाड़ी, हमारे पसीना निकल रहा है बुरे हाल, और बीच बीच में जा रहे, कोई थम्सअप ले रहा है, कोई कोको कोला लेके बोतलें भर भर के ले जा रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से। एक को मैंने रोका, रुक तो जा, कहते बाबा तू लग गया रहे। हाथ हो गई यार, सुन तो ले, मैं कि सुन तो ले, बस बस बाबा तू लग गया रहे। अच्छा भाई मैं लग गया रहा, वो ही साहब हुआ तुम्हारा, तुम तो मौज ले रहे हो, कभी बाहर कभी अंदर कभी दूर, मैं लग गया रहा। मेरे कहने का कोई मतलब, उसको समझो भाई, मैं सुन के नहीं आया हूं, मुझे लाया गया है। और ये जो आगे बैठी है सेनाएं लेके आए, और 1 साल पहले इन्हीं दिनों में नवरात्रों के बीच में, नवरात्रि चली हुई थी, उस समय मुझे बुलाया था, मैं सुन के नहीं आया। और जब मैं आया हूं तो सुनो मुझे, ये कड़वी घुट करके लो, एक दिन बचाओ, कड़वी घुट कर लो, सुन लो, मगर इतना जरूर कहूंगा, वैद्य की दवाई कड़वी होती है, औषधि कड़वी ही होती है। कहते हैं आंवले की खटाई और बुजुर्ग की गलाई बाद में पता चलता। तुम्हारे समझ में आएगा। कोई आया था यहाँ, हमको चलो बैठना तो सिखाया, कथा में बैठे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था गांव में, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। उसने देखा एक दिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझको तो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं पड़ता, बहुत कम सुनता था। तो एक दिन वो भी पीछे पीछे चल पड़ा, और जब गया वहां तो देखा पीपल के पेड़ के नीचे कथा लगी है, वहां कथा कर रहे। अब कोने में बैठे,
तो जब लोगों को पता चला अरे वो टोना भी आ गया, तो उसको ताने मारने लगे। तू क्यों आया भाई, तेरे को सुनाई तो पड़ता नहीं? बड़े नजदीक जाके बोले बाबा तेरे को सुनाई नहीं पड़ता, क्यों आया? तो मालूम है वो क्या बुजुर्ग क्या बोलता है कि जब मुझे सुनाई पड़ता था तब मैंने सुना था कि जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ कुछ समझ में आए या ना आए, कुछ सुनाई पड़े या ना सुनाई पड़े, वहाँ बैठने से भी पुण्य मिलता है। एक अंधा चला गया, वो अंधा भी चला गया। बोले तेरे को कुछ दिखता तो नहीं, काय को आया, किसके पास आ रहा है? भगवान के मंदिर में कथा हो रही थी। बोले ना तेरे से मूर्तियां दिखती, ना तेरे से ग्रंथ दिखता, ना तेरे से व्यास दिखते, तू क्या कर रहा है? कहते मुझे तो दिखता नहीं, लेकिन जिसके पास में आया हूं वो मुझे देख रहा है कि वो भी आया है। हमारी हाजिरी तो लगे और हमारी उपस्थिति हो और प्रेम से हो, बैठो प्रेम से, प्रीति से। हनुमान जी ने देखा कि यहाँ ज्यादा युद्ध करने की जरूरत नहीं, एक मुक्का और मारा, लंका गई और घुस गए। अंदर गए तो क्या देखा? रावण के महल नहीं है, रावण के तो मंदिर बने हुए। और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे यहाँ अगणित योगा, देखे यहाँ अगणित योगा। गया हो दशानन मंदिर माई, गया हो दशानन मंदिर माई, आखी बेचे जाते किनारे, आखी बेचे जाते किनारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आप सब भी ताली बजाओ, चाहिए राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। इन 8 दिनों में लाखों की संख्या में राम राम निकल गया। यहाँ जितने लोग बैठे सब अपनी वाणी से राम राम बोलते, 6 बार कहलवाया जा रहा है एक बार में। कितनी मालाएं निकल गई, लाखों के हिसाब से मंत्र जाप हो गया। यहाँ बोलिए, खूब बोलिए। नाम जप की बड़ी महिमा है। भजन दुनिया बना रही है, गा रहे हैं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, जो पिछले साल था नया आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, लेकिन नाम तो वही है। नाम जप वही है, उसको करते जाइए, करते जाइए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। हनुमान जी घूमने लगे, मंदिर मंदिर में जा रहे। महल तो थे नहीं, मंदिर ही मंदिर थे, क्योंकि मंदिर भगवान शंकर जी के लिए बनाए थे। लंका से सोने की भगवान शिव को बनाई थी, वो तो विश्ववा ऋषि ने ले ली। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, हर मंदिर को देखा। देखे यहाँ जहाँ अगणित योद्धा, बड़े बड़े बलवान योद्धा देखे, लेकिन कहीं भी जानकी नजर नहीं आई, सीता मैया नजर नहीं आई। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र सो जात सुनाई। आधी रात का समय बीता तो रावण के मंदिर में घुस गए हनुमान जी। और जब वहां गए तो विचित्र बात देखी, क्या राक्षसियां सोई है और उनके बीच में रावण नग्न अवस्था में सोया है। हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद किए, बाहर निकल गए। पूरी रात बीतने को आई। प्रातः काल का जब समय हुआ, यानी ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ हुआ, ऋषि मुनियों के उठने का जब समय हुआ, भवन एक पुनि वो देख सुहावना, हरि मंदिर
कीर्ण बना। समझने वाली बात। प्रातः काल उठ करके क्या देखा, काल क्या देखा, जब सुबह का समय हो रहा है, भवन एक दिन कोई भवन देखा, अब घर देखा। पहले मंदिर देखे, लेकिन अब घर देखा। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहां भवन बना। ऐसा घर देखा जो हरि मंदिर की तरह, भगवान के मंदिर की तरह है। तो कहे कि भगवान के मंदिर की क्या विशेषता है, तो ऐसा क्या बात है कि मंदिर में और घर में अंतर कितना है? तो कहें रामायुध अंकित प्रिय शोभा वर्णि न जाए, और नव तुलसी का वृंद देख हर्ष प्रिया। उस घर के बाहर राम 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 लिखा था और भगवान के चित्र बनाए गए थे। नव तुलसी का वृंद तहां, और आंगन में तुलसी का कुंडा था। ये मंदिर की पहचान है। तुम्हारा घर घर नहीं है, वो गृह मंदिर है। वो गृह मंदिर है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, घर नहीं बनाओ, घर गृह मंदिर बनाओ। जिस मंदिर में हमारा ये ठाकुर, हमारे हृदय के ठाकुर रह रहे हैं, आंगन में तुलसी का कुंडा, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी समझ गए कोई हरि भक्त है। जिसके आंगन में तुलसी का कुंडा है, जो तुलसी की पूजा कर रहा है, वो हरि भक्त है। पर ऐसा ना हो आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में मुर्गी का वो ना। जिस घर में तुलसी हो, जिस आंगन में तुलसी हो, वहां ऐसा वैसा पदार्थ नहीं आना चाहिए। वो बीच में जगह खाली क्यों बैठे, वहां पे कोई बैठने वाला नहीं, वहां बैठे कोई तो वह वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी ने देखा ये कोई प्रभु है, प्रभु का भक्त है, जिसके आंगन में तुलसी का कुंडा है और घर के बाहर राम जी के चित्र बने, प्रभु के चित्र बने, नाना प्रकार के चित्र बने। फिर सोचा नहीं 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 नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इनको मालूम हो गया कि मैं आ गया और मेरे को पकड़ने का कोई तरीका हो। इतने में भविष्य जाग गया। उस घर का मालिक जागा और जगते उसने राम 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 राम। हनुमान जी समझ गए जो प्रातः काल उठते ही ईश्वर का नाम जपता है वो दानव नहीं, वो मानव है। ये दानव, ये हमारी पद्धति, ये क्रिया है। सुबह उठ करके राम राम बोलना। पहले लोग स्नान करते थे ना, और कहाँ नहाते थे? हमारे आंगन में। कोई बाथरूम नहीं हुआ करते थे, हमारे समय में भी ऐसे थे। आंगन में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, वहीं बाल्टी रखते थे और वहां नहाते थे। ओ राम 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 राम, हर हर गंगे हर हर गंगे। क्यों बुजुर्गों, था ऐसा या नहीं था? ऐसे ही था ना। माता बहनें पर्दा लगाती थी और फिर वहां पे, लेकिन वो भी कहती राम राम हर हर गंगे हर हर गंगे। कहाँ चल गई वो हर हर गंगे? कहाँ चला गया वो राम? क्या हो गया? बाहर खा करके आते और घर के अंदर लेटने लगते। विचार करो, पहले खाते अंदर थे और शौच बाहर जाया करते थे, अब खाते बाहर और शौच घर के अंदर करते हैं। बुद्धि कहाँ जा रही है? विचार करिए। घर के लोग खाना पीना बनाते थे, नाचने नचाने वाले बाहर से आते थे। अब घर के लोग नाचते नचाते हैं
और खाना बनाने वाले बाहर से। मैं तो पूजा पाठ का काम करता नहीं, लेकिन मैंने इन पूजा वालों से सुना है, इन पट्टियों से, पंडितों से सुना है कि आज अगर 5 पंडित घर में बिठाने हो तो माताएं बहनें कहती है कहते खाना बनाने वाला भी साथ ही लेके आना। ये मैंने सुना है, सब ईश्वर जाने ये सही है गलत, नहीं तो मौका था। अरे सुनिए, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि जब सुदामा ब्राह्मण भगवान कृष्ण के यहाँ गए थे तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा जब पानी लेकर के आ, मुझे पांव धुलाने। तो पति ने कहा था ना, मना तो कर नहीं सकती, लेकिन मन ही मन में विचार करती है, इतने दास है, इतनी दासियां हैं, नौकर चाकर है, मेरे को कहा, मैं तो पटरानी। और मन से आवाज दी भगवान ने, रुक्मिणी इस सेवा को किसी और को मत दे, इस सेवा को खुद कर। आज एक पवित्र ब्राह्मण हमारे द्वार आया है, ये सेवा थी, ये कार्य सेवा का था। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को व्यवस्था देनी, एक सेवा थी। पाठ करने का पुण्य कैसे मिलेगा जब तुम सेवा ही नहीं करोगे? ब्राह्मण वहीं रहते थे, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब प्रातः काल 4 बजे से ब्राह्मण उठता है और रात को 10 बजे तक इसी काम उधेड़ में लगा हुआ है। अब ये टाइम आ गया, अब ये समय आ गया, अब कीर्तन का समय, कथा का समय, पूजा का समय, ऐसे बंधा हुआ था। और कोई ब्राह्मण अपने घर नहीं जाया करता था जब तक पूर्णाहुति ना हो, कंकन बंधा हुआ था। हाँ, तो मैंने सुना है कि दिन को पाठ करे और शाम को सबके पास गाड़ियां हैं, साइकिलें हैं, मोटरसाइकिल, और गए अपने घर। यहाँ पता नहीं यहाँ ऐसा है कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सुनने में आया है। तो हनुमान जी ने देखा कि कोई हरि भक्त है, और हनुमान जी ने कोई ब्राह्मण का रूप बनाया और उसके सामने चले गए। कौन हो? प्रणाम किया। विप्र रूप धरी बचन सुहाए, सुनत भविष्ण उठिता आए, सुनत भविष्ण उठिता आए। ब्राह्मण का रूप धारण किया और भविष्य के सामने चले गए। पूछा कौन हो आप? पहले प्रणाम किया, अनुज हूं। अनुज, अनुज कहते छोटे भाई को, मैं रावण का छोटा भाई। तुम कौन हो? मैं रामदूत। रामदूत है। और भविष्य ने हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी ने कहा हाथ तो मैं जोड़ूंगा, इन तेरी जुआ में मैंने राम राम सुना, क्या कारण है? मैं राम भक्त हूं, प्रभु भक्त हूं। हनुमान जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू कैसा राम भक्त है? राम राम कहने से कुछ नहीं होगा, राम का काम ही कर। तेरा भाई राम की सीता को चुरा करके लाया और तू चुप बैठा, तेरी भक्ति सोई हुई। भगवान को ऐसी भक्ति मंजूर नहीं है, सोई हुई भक्ति मंजूर नहीं है। भविष्य ने कहा मैं क्या करूं? तू क्या नहीं कर सकता? तूने विरोध क्यों नहीं किया? वो मानता नहीं है। तुमने विरोध किया? नहीं कर सका। फिर ऐसी भक्ति का क्या फायदा? अच्छा एक बात बता, सीता माता कहाँ है? निश्चिंत रहो हनुमान, मेरी बेटी रोज मिलने जाती है सीता माता से, वो सकुशल है। जल्दी बता कहाँ है? मैं ढूंढना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ।
हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया बानर का और रास्ता दिखाया गया, आगे चले जाओ, आगे एक अशोक वाटिका है, उस वाटिका के बीच में आज 9 महीने 10 महीने हो गए हैं, 12वां महीना प्रारंभ हो गया है, वर्ष हो रहा है। बड़ी सहमी सी वो जनक नंदिनी बैठी, हनुमान जी चले गए, पेड़ों से छलांगे लगाते 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 और अशोक वाटिका में पहुंच गए। उस समय रावण आया और सीता को बारंबार धमका रहा है, डरा रहा है, और सीता बेचारी अपने पांव की ओर नीचे देख करके चुप है। रावण ने ना जाने कितनी बार कह दिया, और पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे। एक बार तो मन में ऐसा आया, जाऊं और इस रावण को पकड़ो, तो मेरी मां को डरा रहा है। लेकिन फिर सोचे नहीं, मेरे प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। और रावण ने खूब धमकाया सीता को, आखिर में कहा, सीते तुझे समझाते समझाते वर्ष बीत गई, तू मेरे महलों में नहीं गई, मेरे घर पे नहीं गई। आज तुझे समय देता हूं 1 मास का, 1 महीने की अवधि है, और उस 1 महीने की अवधि के बीच में अगर तू मेरे महलों में नहीं आई तो एक कृपाण मेरी खुल जाएगी, ये तलवार निकल जाएगी और तेरा शीश में काट। सीता मैया ने मस्तक नीचे झुका करके रावण से कहती है, रावण तू 1 मास बोल चाहे 1 दिन बोल, ये सीता तेरी कभी नहीं बनी। रावण ने बहुत सारी राक्षसियों को बोला, समझा दो इसके लिए, इसे लेकर के मेरे महलों में आ जाओ, समझा दो इसके लिए। इतना कहा और रावण चला गया। थोड़ी देर के पश्चात त्रिजटा बिकटा इत्यादि जो राक्षसियां थी वो भी सीता को पहले तो कहती रही, उन्होंने देखा ये हठी है, मानने वाली नहीं है, वो भी चली गई। अब हनुमान जी अकेले, सीता मैया अकेली है, हनुमान जी पेड़ पर बैठे और बहुत छोटा सा रूप बनाया, छोटा सा बानर था। और हनुमान जी ने देखा कि मां अकेली। इतने में सीता मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और अशोक पेड़ से बांध दिया। विचार करने लगी, ये दुष्ट है, सचमुच मुझे मार देगा, मैं इसके हाथों से नहीं मरूंगी, अपने आप मर जाती हूँ, मेरे राम नहीं आ सकेंगे इतनी दूर, मैं मर जाऊंगी। और जैसे ही वो अपने गले में उस साड़ी का रस्सी बना करके डालने लगी, इतने में हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा प्रारंभ कर दी। हनुमान जी बारंबार राम कथा गाने लगे, राम जी का जन्म गाया, राम जी का विवाह गाया, राम जी का वनवास गाया, और वनवास गाने के पश्चात सीता मैया का हरण जब गाया ना, तो सीता मैया नीचे बैठ गई। सीता मैया नीचे बैठ गई। हनुमान जी के पास जो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी हनुमान जी से ऊपर से नीचे डाल दी। और सीता मैया ने जब अंगूठी देखी, ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है, मेरे राम की है, लेकिन देख देख फिर फेंक दी। नहीं नहीं, ये भी रावण की कोई चाल है, क्योंकि रावण ने ना जाने कितनी बार राम और लक्ष्मण की गर्दन काट करके थाली में परोस करके सीता को दिखा दी थी। इसमें भी रावण की कोई चाल है। अंगूठी फेंकी, और जैसे अंगूठी फेंकी ना,
तुरंत हनुमान जी ने ऊपर से छलांग लगाई और जैसी सीता मैया के सामने हनुमान जी गिरे तो सीता मैया एकदम पीछे गिर गई, डर के मारे, भय के मारे। ये क्या हो गया? कौन हो तुम? राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, या मूत्रिका मातु में आई, यह मूत्रिका मातु में आई, दीने राम कहा सहिला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम दूत में मातु जानकी है। माँ, मैं राम जी का दूत हूँ? नहीं, तू राम दूत नहीं है, तो रावण का कोई दूत है। नहीं नहीं, मैं राम दूत हूँ। बहुत कहा, लेकिन जानकी नहीं मानती, क्योंकि ठगी गई है। रावण ने नाना प्रकार से माया कर करके सीता को बहुत ठगा है। तो आखिर में हनुमान जी ने कहा, सत्य सप्त करुणा निधान की। माँ, मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं। और करुणा निधान शब्द केवल राम और सीता दो ही जानते थे। और राम ने अपने जन्म की कहानी, ये बात हनुमान जी को सुनाई थी। तो हनुमान जी ने विचार किया, माँ जिस रूप से परमात्मा को बुलाती थी वो ये कहूंगा, सत्य सप्त करुणा निधान की। मैं सौगंध खाता हूँ, करुणा निधान की सौगंध खाता हूँ, मैं राम दूत। यह मूत्रिका मातु में आई। माँ, ये अंगूठी मैंने लाई है, ये मेरे प्रभु की अंगूठी है। माँ, तू मुझे नहीं जानती, मैं बाद में मिला हूं। इतना जब कहा और फिर अंगूठी उठाई, अपने पास रखी। अंगूठी के साथ साथ हनुमान जी को उठा करके अपनी गोदी में रख दिया। और सीता मैया हनुमान जी के मस्तक के ऊपर हाथ घुमाने लगी। आज सीता को कोई अपना मिला है। हनुमान जी भी रोने लगे और सीता मैया भी। बहुत दिनों के पश्चात कोई अपना मिले ना, उसमें कितनी प्रसन्नता। दोनों के आंसू बहने लगे। हनुमान जी सीता के आंसू पहुंचने लगे और सीता मैया हनुमान जी के आंसू पहुंचने लगे। बताओ, मेरा राम कैसे, मेरा लखन कैसा, राम कैसे, क्या मेरी याद करते हैं? हनुमान जी कहते, माँ बहुत याद करते हैं, लक्ष्मण जी बहुत याद करते हैं, प्रभु बहुत रोते हैं तुम्हारे लिए। आज कोई 1 साल बाद कोई संदेश आया है। इन शत्रुओं के बीच में पड़ी हूं मैं हनुमान। यहाँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं, जो भी आता है वो डराता है, जो भी आता है वो डराता है। चारों तरफ दानव ही दानव है, राक्षस ही राक्षस।
हनुमान जी को बहुत कुछ काटता। हनुमान जी कहते हैं मां घबरा मत, 1 मास की अवधि बहुत है। किसी की बेटी अकेली हो जाती है ना, और ससुराल वाले कहीं उसका मान सम्मान नहीं करते तो अपने को सहम जाती है। ऐसी सीता मैया अकेली 1 साल हो गया उसको। वो अबला है, उसके अंदर बल नहीं है, उसका पति सामने नहीं है, उसका ससुराल का कोई नहीं है, उसका पीहर का कोई नहीं है, अकेली है सीता मैया। और आज एक बानर आया है तो सीता मैया बहुत प्रेम दे रही है, बहुत प्यार कर रही है उससे। और सीता मैया ने कहा अजर अमर सुत निधि हो करहु रघुनायक जो अजर अमर सुत निधि हो। तूने मेरे प्रभु का संदेश लाया, तूने मेरे मालिक की बात लगाई। सुन हनुमान, तेरे लिए मैं एक वरदान देती हूँ, अजर और अमर हो जा। चारों युग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत पूजिया। हनुमान जी को सीता मैया ने वरदान दिया कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग जा, अजर और अमर हो जा, और कलयुग में विशेष बल होगा। 2 बार है हनुमान जी की, मंगलवार और दूसरा शनिवार। और सीता मैया ने हनुमान जी को बहुत पुचकार करके अपनी गोदी से बाहर जाने नहीं देती। सोचती जितनी देर मेरे पास बैठेगा अच्छा है। लेकिन हनुमान जी ने तुरंत कह दिया मां भूख लगी है, इस अम्मा को जगह दे दो भाई, जो ठीक हैं, जो बैठ, बच्चों उठो 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 बच्चे, यहाँ से कुंभ में जा सकते ना, एक गंगा स्नान करने जा सकते। इनके लिए ये कुंभ है, सबके लिए। अपने बुजुर्गों को तो विशेष कथाओं में पहले जगह दिया करो, आओ बैठो। बहुत बड़ा पुण्य ही, दूसरों को कथा सुनाना बहुत बड़ा पुण्य है। हनुमान जी कहते मां भूख लगी है, मैं क्या खिलाऊं? मां खाने को तो बहुत कुछ, तेरी आज्ञा चाहिए। जिस राह से मैं आया हूं बहुत फल है, और पके हुए फल है, बहुत फल लगे ना, उन्हें मत छू। क्यों? बहुत राक्षस है वहां, उनकी परवाह तू मत कर, वो मैं देख लूंगा। नहीं 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 नहीं, तुझे वो मारेंगे तो दर्द मुझे हो। हनुमान जी ने कहा मां वो मुझे नहीं मार सकते, तेरी आज्ञा चाहता हूं, तू आज्ञा दे दे, तू आज्ञा दे दे तो मैं फल खाऊं। तो सीता मैया ने विचार किया ये भूखा है, पता नहीं कितने दिन हो गए इसको चले हुए, और मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो हनुमान जी को कहा जा खाओ, मगर एक काम करियो, नीचे गिरेंगे ना, जो नीचे गिरे हुए उनको खाना। सीता मैया जानती कि ऊपर चढ़ेगा तोड़ेगा तो राक्षस आएंगे, उसको मारेंगे और मेरे को पीड़ा। अगर नीचे गिरे हुए खाता रहेगा तो शायद कुछ नहीं बोलेंगे। बोले मां कोई बात नहीं, आज्ञा का पालन करूंगा, जो नीचे पड़े होंगे वही खाऊंगा।
हनुमान जी चले गए और जब उस बाग में गए तो क्या देखा, कोई भी फल नीचे नहीं। क्योंकि जो फल पके हुए थे, क्योंकि पका हुआ फल गिरता है नीचे, या सड़के गिरता है या पक्के गिरता है, कच्चा नहीं गिरता। जो फल पके हुए थे नीचे गिरे हुए थे। जितनी देर में हनुमान जी सीता मैया के पास बैठे, उतनी देर में मालियों ने इकट्ठे करके रावण को पहुंचा दिया। अब कोई फल नहीं है। अब हनुमान जी ने कहा, बानर है, फल तो खाऊंगा जो, ऊपर से तोड़ के नहीं खाऊंगा। माँ का आदेश है कि जो नीचे गिरे हुए खाना। पेड़ पर चढ़ गए और जोर से हिलाने शुरू कर दिया। और जब पेड़ हिलाया तो कच्चे पक्के सब नीचे गिर गए। अब नीचे बैठ करके आराम से खाने लगे। और जब हनुमान जी खाने लगे तो राक्षस आए और हनुमान जी को पीटने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी को पीटने लगे। वो राक्षस हनुमान जी को पीट, हनुमान जी ने उनको पीटना शुरू कर दिया सबको, और खाए, रच के खा लिए। और फिर देखा कि ऐसे नहीं मानेंगे तो एकदम पूंछ में लपेटा कुछ और बिठा दिए, बैठो यहाँ, मैं फल खा रहा हूँ, तुम मेरे साथ भजन करो। हम नहीं बोलते, बोले बोलेंगे कैसे नहीं, पकड़ लिया। राम राम सीता राम राम सीता ओ राम राम सीता 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 कुछ जो बचे, जो पकड़ से बाहर रहे, वो भाग करके चले रावण के पास पहुंचे। महाराज आवा एक कपि बाहरी के अशोक वाटिका उजाड़ी, क्योंकि हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ना शुरू कर दिए थे। वो कहते कि बड़ा बानर आया है, नाथ एक आवा कपि भारी, बड़ा भारी बानर आया है कि ही अशोक वाटिका उजाड़ी, सारी वाटिका उजाड़ दी। रावण के सामने उसका बेटा बैठा था जिसका नाम था अक्षय कुमार, जो मेघनाथ का शत्रु था, अंगद का शत्रु, जो कथा कल मैंने सुना। वो अक्षय कुमार आया, मैं जाता हूँ। रावण ने कहा जा पकड़ करके लाना, और अक्षय कुमार की जय हो, अक्षय कुमार की जय हो। राक्षस आए, अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार का नाम हनुमान जी के कान में पड़ा। हनुमान जी ने कहा ये वही अक्षय है जिसको देख करके अंगद की मौत होनी है। तो एकदम पेड़ उठाया और अक्षय का अक्षय के ऊपर फेंका, अक्षय मर गया। अक्षय को उठाया, अंदर से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। रावण ने कहा मर गया, एक विचार किया ये मृत्यु हो गई इसकी, मर गया। चला इंद्र अग्नि जोधा, बंधु निग्न सुजुगता क्रोधा, मेघनाद चला। रावण का बड़ा बेटा है मेघनाद। जब वो पैदा हुआ था तो मेघ कहते बादल, नाद कहते गर्जना, बादलों के गर्जने जैसे की आवाज उस समय। तो रावण ने उस पुत्र का नाम ही मेघनाद रख दिया। अब वो मेघनाद आया और आकर के उसने जो हनुमान को देखा तो युद्ध करने लगा। तो हनुमान जी तो अजर और अमर है, माँ का आशीर्वाद मिला है, अजर अमर। मेघनाद हनुमान जी को मारना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हनुमान जी जब मेघनाद को मारते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। और हनुमान और मेघनाद का युद्ध होने लगा। अब कोई राम राम नहीं बोल रहा है,
कोई सीता नहीं बोल रहा है, नाम नाम नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं? बोले अब तो हमारा राजा आया है, अब देख तेरा क्या हाल होता है। हनुमान ने कहा अच्छा, और मेघनाथ को खूब पिटा, अदृश्य हो गया, भाग गया, चला गया, मायावी है, लोप हो गया। एकदम फिर पूंछ में पकड़ा, बोलो राम राम सीता ओ राम राम सीता। सब बोलो, पता नहीं पूंछ कहां से आ जाएगी, पार वाले में ध्यान रखो। राम राम सीता ओ राम बोल। हनुमान जी आपके पीछे राम राम सीता राम राम सीता ओ राम राम सीता राम राम सीता। जब राम राम बोलना तो ऊपर से नीचे आ जाए, देखना, क्योंकि जो बुरा व्यक्ति है, शत्रु है, दानव है, उसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, फिर वो नीचे आ जाता, फिर युद्ध होता है, फिर हनुमान जी मारते फिर चला जाता है। आधा दिन बीत गया, मेघनाथ ने विचार किया ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, अपना जनेऊ निकाला, ब्रह्मास्त्र और हनुमान जी के ऊपर डाल दिया। बड़ी सच्ची सिद्धवान की जय। और हनुमान जी के ऊपर जब वो ब्रह्मास्त्र फेंका तो हनुमान जी कहते मेघनाथ एक ब्रह्मास्त्र नहीं, अपने प्रभु की कृपा से ऐसे हजारों ब्रह्मास्त्रों को नष्ट करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन चल ये मर्यादा है ब्रह्मास्त्र, इसे तोड़ूंगा नहीं, चल मैं भी देखना चाहता हूं कहां है वो रावण, कौन है। और ब्रह्मास्त्र से पकड़ा और ले चले, और सब हंसने लगे, जितने दानव थे वो सब हंसने लगे। अच्छा पकड़ा गया ना। हनुमान जी ने कहा यात्रा चली, ऐसे नहीं जाएंगे। पीछे से पूंछ मारी, चलो बोलो मेरे साथ राम राम सीता राम राम सीता ओ राम राम सीता राम राम आगे हो जाओ तुम लोग, पीछे नहीं हटते जाओ, चलो आगे आगे चलो, आगे हो जाओ, सबको जगा दो, चलो आगे, चलो बेटे आप लोग भी आगे आगे हो जाओ। ओ राम राम सीता राम राम सीता। जब पीछे से आवाज आने लगी राम राम सीताराम, मेघनाथ ने कहा क्यों गा रहे हो, इसको तो मैंने पकड़ा हुआ है। तो पीछे वाले बोलते तेरे को क्या पता, तू आगे चला, पीछे वालों की क्या हालत है, तुझे क्या पता है कि तू तो आगे चला हुआ है, हमारी पीछे क्या हालत हो रही है। तो ऐसा करो कि तुम आगे आ जाओ, मैं पीछे उठता हूं। मेघनाथ पीछे और दानव आगे, प्रजा आगे, राजा पीछे। हनुमान ने कहा सब उल्टा पुल्टा लगा उन्हें, अब आगे वो तो मौका मिला, अब आगे से रात मारी, बोलो राम राम, इसलिए तुमको पहचान हमारे आगे हो जाओ। ओ राम राम सीता राम राम सीता। हनुमान जी की पूंछ घूम रही है कुठेड़ा में, जो अंदर बैठे चलो चलो वहां कथा हो रही है, तो धीरे धीरे टपक रहे हैं कि जाना पड़ेगा। राम राम सीता हरे राम राम सीता। हरे राम राम
पवन देव भाग करके शंकर जी के पास चले गए। प्रभु देखो ना मेरे पुत्र को कैसे मारा जा रहा है, कैसे पकड़ करके रखा इन दुष्टों ने। शंकर भगवान जी कहते सुन, वो तेरा पुत्र तो है पर मैं हूं, 11वां रुद्र है हनुमान जी। अभी देख तेरा पुत्र क्या करता है उस लंका को, धैर्य रख, अभी देखना अपने पुत्र का कमाल। हाँ चला जा पवन, घबरा मत, कुछ नहीं होगा इसके। हनुमान जी को पकड़ ले गए और रावण के सामने। रावण बड़े ऊंचे सिंहासन पर है। कौन? रामदूत। हनुमान जी बोलते आसन दो मुझे। बानर को आसन? हनुमान जी ने कहा नहीं देना आसन, रहने दे। अपनी पूंछ घुमाई, जय श्री राम, ऊंचा ढेर लगाया और रावण से ऊंचे जाकर के हनुमान जी बैठ गए। रावण देख रहा है, कमाल है। हनुमान जी कहते सुन रावण, सीता मैया को पालकी में बिठा और चल मेरे साथ, तुझे क्षमा करवा दूंगा, राम शरण में चल। रावण कहता है मृत्यु निकट आई खलतोरी, लाग सी अधम सिखावन। तू अधम है, तेरी मृत्यु निकट आई है, इसलिए तू मेरे पास आया है यहाँ पे। हनुमान जी ने कहा मौत मेरी नहीं तेरी है, मैं तुझे कह रहा हूं संभल जा, संभल जा। रावण ने कहा मारो इसको। फिर पहली बार रावण की सभा में पहली बार जिंदगी में भविष्य ने बोला, क्या? दूत ना मारिए, नीति विरोध। नीति विरोध करती है कि दूत को मारा नहीं जाता। आप बताइए हमारे हिंदुस्तान की कितने ही राजदूत है जो सब कंट्रीज में है, फिर किसी दूत की मौत नहीं होती। सब कंट्रियों के दूत यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का भी है, लेकिन हाथ तक नहीं लगा सकता कोई। ये नीति विरोध है, नीति नहीं मानती। और भविष्य कहते नीति नहीं कहती, रावण दूत को मारा नहीं जाता। तो किसी ने बीच में कहा भाई ये बानर है, बानर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, आग लगाओ इसमें। हनुमान जी ने कहा हाँ आग लगाओ, ठीक है। अब सरस्वती तुम्हारी जुआ पे है। मनी कपड़ा लाया, तेल लाया, घी लाया, और जब आग लगाने की बारी आई तो जय श्री राम और पूंछ लगी। फिर कपड़ा लाया, तेल लाया, घी लाया, आग लगाने लगे, जय श्री राम, पूंछ लंबी करते चले गए। रहा न घट न बस तेला, ना यहाँ पे तेल रहेगा, ना घी रहेगा, न कपड़ा रहेगा, न तुम रहोगे, तुम्हें शरीर भी बदलना होगा। हनुमान जी मनी मन में ढोल बुलाया गया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने कुछ मांग रखा और गर्जना करने लगे। बड़ी गर्जना करी हनुमान जी ने। जो हनुमान जी ने गर्जना करी मेरे भाई बहन, तो कहते कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए और उड़ गए और अटारी पे जाकर के बैठ गए। और पवन देव अपने पिता को याद किया, हवा चली। हनुमान जी एक को फूकते, हवा चलती, चार को आग लगती चली गई, सारी लंका में आग ही आग। और सब देखने लगे क्या हो। जले घट जले, जले जले निर्माए, केवल राम भक्त ना जले, सत्संगत भी निभाए। सब जले लेकिन एक घर नहीं जला। कौन सा? भविष्य। सारी लंका जली, सोने की लंका जली, लेकिन भविष्य का घर नहीं जला। हनुमान जी ने आज्ञा दी थी भगवान से, पर 49 पवन को भेजा, जाओ पता करो क्या करूं। समय अब हाथ से निकला। भगवान का हो जा मत शुरू, फूक दे लंका को, क्योंकि मुझे कुछ दान करना है।
14 वर्ष का व्रत है मेरा। 14 वर्ष के व्रत करने के पश्चात मुझे कुछ दान करना है, और दान में मुझे सोना देना है। लंका मुझे दान में देनी है, दक्षिण ब्राह्मण है उसको मुझे देनी है, लेकिन इस सोने में खोट है, ये शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध कर। सोने में खोट क्या होता है बताएंगे आप? सुनार से यहाँ कहाँ गए? ये जो तुम गहने पहनते हो क्या ये प्योर है? क्या डाला जाता है इसमें? अरे आप क्यों बोल रहे हो? उधर बोलने दो, जो पहनते उनको तो पता चले। क्या डाला जाता है इसमें? तांबा। तो कहा हनुमान तांबा तांबा फूक दे, सोना सोना रख दे, मैं दान करूंगा। और सारी लंका फूक दी, और जब लंका जल गई तो मेरे भाई बहन, उधर से रावण ने अपने पुत्र से कहा, मेघनाथ से, तू इंद्रजीत है, तूने इंद्र को जीता, बुलाओ उसको, इंद्र को, पानी बरसा, बुझा इसको। और इंद्र को बुलाया गया, ऊपर से बारिश होने लगी। हनुमान जी ने कहा, इंद्र तेरा दिमाग खराब है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ, और तू पानी फेंक रहा है ऊपर से। इंद्र ने आकर के हनुमान जी के कान में कहा, पानी नहीं पेट्रोल। ये नहीं लिखा हुआ मैंने अपने से, ये मैंने अपने से। बारिश हुई, जल बरसा, लेकिन पवन ने ना हवा ने उस जल को समुद्र में फेंक दिया लंका। अब हनुमान जी ने विचार किया, लंका तो फूक दी, लेकिन जिस सिंहासन के ऊपर बैठ करके अपराध करता है वो सिंहासन तो भी खड़ा है। फिर हनुमान जी गए और रावण के सिंहासन को धक्का दिया, और जैसे वो सिंहासन नीचे गिरा, उसके नीचे शनिदेव सोया था। शनि खड़ा हो गया। धन्यवाद हनुमान तेरा, हनुमान तेरा धन्यवाद है। इस रावण ने मुझे बहुत दुख दिया, यहाँ कैद करके रखा है, आज तूने छुड़ा दिया। सुन, जिसको भी शनि की दशा होगी, मेरी दशा चलेगी, उस दिन शनिवार को जो तेरी पूजा करेगा, तेल सिंदूर चढ़ाएगा, मैं उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। उड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। हनुमान जी के 2 वार है, मंगलवार और दूसरा शनिवार। और हनुमान जी ने लंका फूकी और छलांग जो है समुद्र में लगाई, अपनी पूंछ बुझाई, और फिर जाकर के सीता माँ के पास फिर छोटा रूप धारण करके चले। सीता को पता नहीं चला कि इतना बड़ा रूप बना दिया। और जब गए वहां पे तो सीता मैया ने पूछा, हनुमान एक बात बता, आज ना मेरे प्रभु का नाम बड़ा लिया जा रहा था यहाँ। बोले माँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। बोले आज से बड़े तो कभी नहीं हुआ। तो आज से पहले राम दूत आया कहाँ था? सीता को कुछ लगा पता, त्रिजटा ने आकर के बोल दिया, सारी लंका फूक दिया इस हनुमान ने। तब सीता बोली, अच्छा एक बता, तेरे जैसे बलवान योद्धा और भी है? माँ बहुत है, तू घबरा मत, महीना होने नहीं देंगे, उससे पहले पहले आएंगे। लेकिन एक काम कर, क्या राम ने मेरे पास अंगूठी दी थी, कुछ निशानी तू भी देना। चूड़ामणि उतारी तबरी, चूड़ामणि उतारे तबरी, हरे से समीर पवन सुत हरे से समेत पवन सुत श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता मैया ने चूड़ामणि उतार करके दी थी। कहाँ पहनते चूड़ामणि, जरा आप लोग बताइए।
चूड़ामणि कहाँ का गहना है बताओ? नहीं पता। नारी के 16 श्रृंगार है। श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है, उसमें 16 श्रृंगार बताए गए हैं। स्त्री के 16 श्रृंगार कौन से हैं? ये जो तुम कुंकू भरती हो ना, ये कुंकू की जगह नहीं है, ये सिंदूर की जगह है। और इस बात को देखना है तो दक्षिण भारत में देखो, यूपी में देखो, ये सिंदूर की जगह है, कुंकू की जगह नहीं। कुमकुम तो माथे पर लगाया जाता है, यहाँ टीका बिंदी, बाकी सिंदूर डाला जाता है माथे। लेकिन वो 16 श्रृंगार कौन सी? देवी भागवत बता। इतना समय नहीं है, कथा मुझे थोड़ा बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके लिए आधा घंटा बीत जाएगा। अब इतना समय नहीं है, कथा बहुत है, अभी संक्षिप्त में करूंगा आपको। कल तो बस खाली कमेंट्री करूंगा रात से। तो चूड़ामणि उतारी तब देव। चूड़ामणि जो है बालों में लगाई जाती है, तुम्हें ठीक कहा। बालों में चूड़ामणि लगी थी, उसे निकाला। क्यों? कि वो चूड़ामणि जो है इंद्राणी ने दी थी केकई की, और केकई ने दी थी सीता माता के लिए मुख दिखाई के बीच में। और उसका वरदान ये था कि जहां चूड़ामणि रहेगी वहां की कभी हार नहीं होगी। अब सीता मैया ने विचार कर लिया, अगर ये चूड़ामणि यहाँ रही तो रावण को मारना मुश्किल होगा, इसलिए पहले चूड़ामणि दे दो। और वो चूड़ामणि निकालती। और हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के आए। अब सुनिए, चाहते तो हनुमान जी आकाश मार्ग से सीधे चले जाते और भगवान राम के पास पहुंच जाते और अपनी बड़ाई करने के लिए कि मैं देखो महाराज सीता की खोज करके लाया, ये निशानी है चूड़ामणि। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा ये पार्टी वर्क है, मेरे साथ और भी लोग आए, जो यश सम्मान मुझे मिले, मेरी सबको मिलना चाहिए, मेरी पूरी कमेटी को मिलना चाहिए, एक को भी मिलना चाहिए। तो समुद्र के तट आए, सबको साथ लिया और वहां से सब उठ करके राम जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया, चूड़ामणि दी, सारी कथा कही। राम जी ने सुग्रीव से कहा समय आ गया, और सुग्रीव जो है सब वानर भालुओं को एकत्रित करके राम जी को संग लेकर के समुद्र के तट पहुंच गए। अकेले थे, चले गए, उड़ के चले गए। इतनी सेना को पार कैसे ले जाएंगे? लक्ष्मण ने कहा छोटी सी बात है, उठाओ धनुष बाण, एक ही बाण चलाओ, समुद्र सूख जाए। आप तो राम है। भगवान राम ने कहा समुद्र तो सूख जाएगा, लेकिन इस समुद्र के बीच में कितनी जीव मरेंगे, वो सब हत्या मुझे लगेगी। इतने में किसी ने पीछे से कान के पास आकर के कहा प्रभु ऐसा लगता है कोई राक्षस हमारी बातें सुन रहा है। हनुमान जी ने कहा ठहरो ठहरो, मैं दिखता हूँ, इनका उपाय मैं जानता हूँ। और हनुमान जी गए तो देखा क्या, समुद्र के किनारे भविष्य आ गया है। आज भविष्य को रावण ने लात मार दी। भविष्य ने कहा भैया गलत कर रहे हो आप, इतना कहना था कि रावण उठा और भविष्य को लात मार दी। भगवान शिव कहते कि जिस दिन भविष्य को लात मारी उसी दिन निशाचरों की आयु समाप्त हो गई। जो भगवान के भक्त के साथ बुरा करता है उसकी आयु का हरण हो जाता है। भविष्य ने कहा अच्छा हुआ, और चला आया। हनुमान जी ने पहचान लिया, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। राम जी से मिलाया, भेंट करवाई। राम जी ने कहा अभी जल लेकर के आओ, इसको मैं लंकेश बनाऊंगा। वचन दिया भूषण तुम लंकेश बनोगे। अभी युद्ध नहीं हुआ, लंका जीती नहीं है, राम ने वचन दे दिया तुम लंकेश बनोगे। अब विष्णु से पूछा बताओ विष्णु, हमको समुद्र पार जाना है, हम कैसे जाएं? भविष्य ने कहा प्रभु व्रत कर, 3 दिन उपवास करो,
3 दिन उपवास करेंगे, समुद्र आपके सामने आ जाएगा, अपने आप रास्ता दे देगा। तो विनय न मानत जल निधि, जड़ बीत गए दीन। विनय न मानत जल निधि, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होते न प्रीत। 3 दिन हो गए उपवास करते करते, समुद्र नहीं आया। तब राम ने कहा अच्छा करता बहुत है, लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। लक्ष्मण ने धनुष बाण लाया ही था, समुद्र भय के मारे, डर के मारे हाथ जोड़ता हुआ सामने आ गया। फिर समुद्र कहता है प्रभु, और ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी। ओ ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना ये अधिकारी, सकल ताड़ना ये अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी। समुद्र कहते हैं प्रभु, मानव का रूप धारण करके आया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब परखने की, ताड़ने की चीजें हैं। ढोल को जब तक पीटोगे नहीं तब तक वो बजेगा नहीं। गवार को भी जब तक डांटोगे नहीं सीधा नहीं चलेगा। पशु भी वैसा ही है। शुद्ध नारी, जिसको बुद्धि नहीं है उसको भी ताड़ना पड़ता है काम के लिए, बारंबार को ताड़ना पड़ता है। ताड़ना परखना भी है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर और आसमां की खबर रखते हैं। ताड़ना उसे कहते हैं। और समुद्र कहता है प्रभु एक काम है, मैं गवार हूं, अब आपने मुझे डांटा, बदबू मुझे आ रही, बदबू या है कुछ नहीं, तबाही नहीं है। आपकी सेना में 2 वानर है, नल और नील। उनके लिए वरदान है कि जो कुछ भी वो पानी में डालेंगे वो तैर जाएगा। आप सेतुबंध निर्माण करिए, पुल बनाइए। पत्थर लाने लगे, वानर भालू सब पत्थर लाने लगे, नल नील के हाथों में देने लगे। नल नील जो है पुल बनाने लगे। पत्थर तो तैरने लगे, तो तैरता है इधर उधर जाता है। पुल तो इकट्ठा बनना तब होगा ना, इकट्ठा नहीं हुआ। तो फिर नल नील ने कहा प्रभु अब क्या करे, पानी में पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक पुल कैसे बनेगा। तो हनुमान जी ने कहा एक के ऊपर राम लिखो और दूसरे का, एक के ऊपर राम और दूसरे पे माँ लिखो। राम कभी विलग नहीं होता, राम राम लिखते जाओ, पानी में डकते जाओ और समुद्र में पुल बनता चला जाए। पुल बन करके तैयार हो गया। अब समुद्र के किनारे राम जी के लिए प्यास लगी। लक्ष्मण पानी लेकर के आए। जब पानी पीने की बात आई तब याद आई जिस लंका को जीतने के लिए मैं जा रहा हूं उस लंका का असली मालिक भगवान शिव है। मेरे को पहले शिव से आज्ञा लेनी होगी। तो समुद्र के किनारे बैठ करके बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा करी। ये रामचरितमानस ग्रंथ जो एक कथा हम कर रहे हैं इसमें तो एक कथा नहीं है, लेकिन कंबन ऋषि ने एक रामायण लिखी है तमिल भाषा में। रामेश्वरम के ऋषि थे, उन्होंने लिखा कि उस रामेश्वरम के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं रावण आया था।
ये कथा अलग है, अलग है। मैंने कहा ना, राम कथा 1 महीने की है, इसको जितना गाओ जितना गाते जाओ। अभी मैं कथा पीछे से राम कथा ही करके आया हूं, तो 9 दिन में राम जन्म हुआ। बस राम जन्म पे छोड़ के आया हूं, तो उनके कई सालों से प्रोग्राम चला हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं। उन्ना में भी कथा थी, बड़ी कथा होती है, तो वो राम जन्म पे छोड़ के आया हूं। बस यहाँ अब इससे आगे कथा फिर होगी। तो वो प्रभु पर समुद्र में रा और मा लिख दिया गया और समुद्र बन गया। रामेश्वरम की स्थापना करी, उससे भगवान शिव प्रकट हुए। और जैसे परमात्मा शिव प्रकट हुए, भगवान राम ने विनय करी, लंका पर विजय पाना चाहता। लिंग थापी विधि वत करि पूजा, शिव समान प्रिय न दूजा। शिव द्रोही मन कलश कहावा, सोनर सपने हो मोहि न पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान राम कहते हैं, आप जैसा प्रिय मुझे कोई और नहीं है। शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी, सो नाड़ की मूल मंदमती थोड़ी। जो शंकर जी को छोड़ करके मेरी कोई भक्ति करना चाहता है, राम कहते हैं वो मंद बुद्धि। मुझ में और शिव में तो अंतर ही नहीं है। फिर कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहु कल्प भरी, घोर नरक महावास। राम कहते कि मुझ में और शिव में जो अंतर समस्या है, वो घोर नरक में जाता है। अगर शिव को पाना है तो राम की पूजा कर, राम को पाना है तो शिव की पूजा कर। भगवान राम ने कहा, 2 वचन दे दीजिए प्रभु, एक तो मैं लंका के ऊपर विजय पाऊं। भगवान शिव ने कहा, विजय भव, तुम्हारी विजय होगी। अपने इष्ट से कह रहे हैं, राम इष्ट है शिव के। और दूसरा वचन मांगो। राम ने कहा, जिस ज्योतिर्लिंग से आप प्रकट हुए, इसके साथ मेरा नाम जुड़ जाए। तो शंकर जी ने कहा, यहाँ का नाम, इस शिवलिंग का नाम, ये धाम होगा, यहाँ का नाम रामेश्वरम होगा। बोले रामेश्वर भगवान। दक्षिण भारत का महान तीर्थ। फिर कहा, ओ ये गंगा जल मान चढ़ाई, के तनु तजे मम लोक सिधाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज गंगा जल मान चढ़ाई, सोसायोज मुक्ति नर पाए। राम 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 सीता राम राम राम। ओ मेरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ मेरे राम 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 सीता राम राम राम। मेरा राम राम सीता राम राम राम। ओ मेरे राम 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 सीता राम राम राम। ये रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। कि जो व्यक्ति रामेश्वरम का दर्शन करेगा, तनु तजी, शरीर को छोड़ करके वो मेरे धाम में आएगा। भगवान राम कहते हैं, जो गंगा जलान चढ़ाई,
जो रामेश्वरम में शिवलिंग के ऊपर गंगा जल को चढ़ाता है, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, उस व्यक्ति की निश्चित रूप से मुक्ति होती है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाया है, जरा बताओ। अम्मा 1 और 2 3, चल तब भी कुछ तो ही है। आगे वालों को भी बोलना। हरिद्वार कितने गए हैं, जरा हाथ खड़े करो। ज्यादा है, नहीं होगा तो बाद में लटक के जाएंगे। मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, सुनो। खाना पीना रहना सोना सब मेरा है। वहां हरिद्वार में कथा कर रहा हूं। खाना पीना रहना सोना सब मेरा है, आना जाना तुम्हारा। 9 नवंबर से कथा होनी है। मिंटू आप सुन रहे, ये राइया के रहने वाले हैं, वहाँ संगत है मेरी और वो लोग जाते हैं। पिछली बार भी ग्राम कथा हुई तो गए। हर की पौड़ी से जब यात्रा निकालते हम, परमिशन नहीं है वहाँ, लेकिन हमारा वहाँ लिंक बना हुआ है तो हम परमिशन भी ले लेते हैं। हर की पौड़ी से परमिशन दी जाती है कि हाँ हम यात्रा निकालें। कल सुबह भी कल यात्रा हुई पहले भी, अब फिर हुई 9 तारीख को, 9 नवंबर को। अच्छा समय होता है, आप सब आइए। रहना सोना खाना पीना सब मेरा, आना जाना भाई तुम्हारा। तुम टैक्सी में आओ, तुम बस में आओ। 9 के 9 दिन का निमंत्रण। जितने भी आप पास के सबको लाइए। अब राम वहाँ देवी भागवत होना है, देवी भागवत की कथा होनी है इस बार वहां पे, तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जे गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति न पाई। कि जो शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ाता है, इस बार मैं भी चढ़ा के आया, सो सायुज्य। और हमको विश्वास है मुक्त होना है, इसी जन्म में होना है, दोबारा पैदा होना ही नहीं है। बस विश्वास है इस बात का, इसी जन्म में हमको मुक्त होना है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, जय जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र है, शंकर जी का महामंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र है, खूब जपना चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठ करके जपा। अब तो मंदिर बन रहा है। हरे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव है भगवान शिव है, केवल पानी का लोटा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। जय जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और पुल के ऊपर से चले। पुल 3 गुना हो गया। जैसे कदम रखा पुल के ऊपर, पुल की चौड़ाई 3 गुना हो गई। तो मां पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान शिव कहते हैं देवी, जिस समय पुल के ऊपर कदम रखा ना, तो जितने भी जलचर थे समुद्र में रहने वाले, उन सब ने विचार किया ये बानर भालू भगवान की सहायता करने के लिए तत्पर हुए। समुद्र में हम रहते हैं और यहाँ से भगवान जा रहे, भगवान के सेवक जा रहे हैं, तो हम ज्यादा नहीं तो हम भी तो सहायता कर सकते हैं। पीठ से पीठ जोड़ दी ताकि हमारी पीठ के ऊपर से जो है भगवान की सेना पार हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। समुद्र लांग लिया
और समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुबैल। उस सुबैल पर्वत पर जाकर गिरा। समुद्र के ऊपर सामने जाकर के सुबैल पर्वत पर डेरा डाल दिया और शाम का समय हुआ। सारी सेना इकट्ठी हो गई। रावण को गुप्तचरों ने संदेश दे दिया। राम सेना लेकर के सुबैल पर्वत पर आ गए और रावण दसों मुख बोला, क्या पुल बन गया, समुद्र बन गया। कहते हैं कि जब कोई 10 मुख से बोले तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, जल्दी हो जाती है। बोलने का मुख तो एक है, लेकिन जब व्यक्ति 10 प्रकार की बातें करे ना, इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ, 10 प्रकार की व्यक्ति अगर बातें करना शुरू कर दे तो समझ लेना अब उसका आखिरी दिन आ गया है। मंदोदरी बड़ी भक्त है। मंदोदरी ने कहा, रावण क्यों ऐसा करता है? जब से सीता को लाया तब से लेकर के कुछ ना कुछ उपाय हो रहा है। सारी लंका जल करके राख हो गई। उठा सीता को ले जा, भगवान है वो, रघुराई है वो क्षमा कर दे। नाथ दीन दया सन्मुख सुनो नाथ, मंदोदरी कह रही है, अगर जंगल के बीच में गाय चले जाए ना तो आगे से बाघ आएगा, सामने से नहीं खाता। हमेशा बाघ पीछे से खाता है। इसलिए भगवान के सामने चले जाओ, पालकी में बिठाओ सीता को, ले जाओ। वो दीन दयाल है, वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। चाहिए कर सब कर दीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। अगर टपरी सो गया मेरा तो फिर हो गया होगा, अगर ये कमेटी वाले ही सो गए तो मुश्किल हो गई। पर नहीं, ये भी बढ़िया बहाना है। कैसे बता? मेरे आश्रम में एक बूढ़ी अम्मा चौपाल से आती थी, वो पिल्लर के सहारे बैठती थी। उसने पीठ लगा ली ऐसे और सो गई, नींद आ गई। कथा चल रही थी, गुरु पूर्णिमा में कथा होती। मैंने कहा बुआ, उसका बुआ बोलता, मैं बुआ तो सोई है। नहीं नहीं गुरुजी, मैं समाधि में हूं। ये बहाना बढ़िया है, मेरी समाधि लगी है, मैं समाधि। हाँ नींद आ जाए तो बस बोले जी हम तो सुन रहे, हाँ समाधि लगी। कहते हैं भगवान की कथा सुनते सुनते नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कथा में सुगंध होती है। टेलीविजन देखता कोई सोया दिन तक, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, क्या आ रहा है? याद है आपको जब चित्रहार चला था, रोटियां भी जल गई। अभी शिमला में कथा थी, 1 साल पहले की बात है, समरील में। तो एक 85 वर्ष की बूढ़ी अम्मा है, वो मेरे को मिलने जरूर आती है। उसने ड्राइवर से कहा चल मुझे गुरु जी से मिलना है। वो आ गई मिलने, तो बैठी थोड़ी देर मेरे पास। बोले गुरु जी बाहर बोली बोली। हमने क्या हुआ? कहते कोई चला है साटा पाटा। व्हाट्सएप को बोल रही है, वो साटा पाटा चला हुआ ना, बहु उसमें उलझी रहती है। वो फ्राई पान कितने जल गए, वो साटा पाटा जो है, साटा पाटा। तो तुम लोग साटे पाटे। और मंदोदरी कहती है चाहिए कर्ण सब कर लिए। रावण से कहती है तुम सुर असुर सब जीते,
तुमने देवता भी जीत लिए, दानव भी जीत लिए, जो करना था कर लिया, अब विरोध क्यों कर रहे हो? पास विरोध ना कीजिए नाथा, उसका विरोध मत कीजिए। और तासु विरोध न कीजिए नाथा, हाल कर्म जीव उनका विरोध मत करो, उनके हाथ में काल है, कर्म है, हम जीव सब परमात्मा के हाथ में हैं, मत विरोध करो। रावण ने कहा पुल बंद गया, तू डर गई, चलो हम रंगशाला में थे। रावण ने रंगशाला बनाई थी, उस रंगशाला में मदिरा पीता था, देवलोक से अप्सराएं आती थी, वो नाचती थी, उस नृत्य को देखता था। बड़ा ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन के ऊपर रावण बैठ गया, साथ में मंदोदरी बैठ गई, अप्सराएं नाचने लगी, मदिरा पीने लगा। अंदर डर है लेकिन दिखाता नहीं, भय को दूर करने के लिए मदिरा पीने लगा। तो बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी। तो सुबह पर्वत पर बैठे बैठे भगवान राम कहते हैं, भविष्य क्या यहाँ वर्षा ऋतु समाप्त नहीं? बोले वर्षा ऋतु समाप्त है प्रभु, तो बिजली क्यों चमक रही है, ये बादल क्यों गरज रहे हैं? प्रभु ना ये बिजली चमक रही है ना बादल गरज रहे हैं, तो फिर ये क्या है? रावण इस समय रंगशाला में गया है, जिस सिंहासन के ऊपर बैठा है ना, उसके ऊपर एक छत्र है, और वो छत्र जो है मेघाडंबर है, कि जब वो छत्र घूमता है तो मेघों के गर्जने, बादलों के गर्जने की आवाज आती है। और ये बिजली नहीं है, मंदोदरी के कानों की बालियां हैं। जब मंदोदरी इधर को देखती है तो चमक इधर गिरती है, जब मंदोदरी उधर को देखती है तो चमक उधर गिरती है। ऐसा भाई है। तो भगवान राम ने अपने तरकस से एक बाण निकाला, और बाण निकाला, छत्र मुकुट कांटक तब हटे कई बाण, सबके देखत मई पड़े, और मर मनाओ छत्र मुकुट कांटक सब, वो बाण चलाया, छत्र भी तोड़ दिया, रावण के मुकुट धरती पर गिरा दिए, मंदोदरी के कानों की बालियां तोड़ दी, और फिर बाण लौट करके भगवान राम के पास आ गया। और जैसे ही रावण के मुकुट नीचे गिरे, मंदोदरी की बालियां टूटी, फिर मंदोदरी कहने लगी, अरे पद पाता शीश अंग पद पाता शीश जिसका विरोध कर रहे हो ना, उसके पद पाताल में, शीश अजधामा, उसका शीश आकाश में है। तास विरोध ना कीजिए न, ऐनाथ उनका विरोध मत कीजिए, वो परब्रह्म है, उनकी शरण में चले जाइए। रावण कहता है मुकुट गिर गया तो उसका मतलब लंका को जीत लिया उसने, देखूंगा जो रण मैदान में आएगा, नहीं मानता, और चला गया रावण मंदोदरी को लेकर के मैदान। नींद नहीं आई पूरी रात, सोचता रहा क्या होगा। और दूसरे दिन सुबह भगवान राम ने सभा बिठाई रामादल में, और कहा भाई मन करता है एक बार रावण को फिर पूछे, मैं खून खराबा नहीं करना चाहता, एक बार फिर पूछने, अगर वो मेरी सीता को लौटा देगा ना तो हम युद्ध नहीं करेंगे, चले जाएंगे। पर कोई राजनीतिज्ञ हो हमारे बीच में,
बानर भालू, तुम्हारे बीच में कोई राजनीति को जानने वाला हो तो जाओ रावण को समझाओ। तो सुग्रीव ने कहा मेरा भतीजा है ये अंगद, बाली का बेटा है, ये पूर्ण राजनीति है, इसको भेजो। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, अब मेरी मौत नहीं है वहां, क्योंकि वहां अक्षय मर गया। और अंगद चल पड़ा और अंगद गया और अंगद ने जाकर के, अंगद जैसे लंका में गया तो लोग अपने आप को बताने लगे, आगे जाके डर के मारे। अंगद ने सोचा ये मेरा स्वागत है, ये मेरे से इतने डर रहे हैं, ये क्यों? फिर सोचा नहीं नहीं ये मेरे से नहीं डर रहे हैं, जो मेरे से पहले यहाँ आया था ना, उसने जो उत्पात मचाया ये उसका नतीजा है ये। कुछ फिर तो नहीं कर दिया इन्होंने, कल भी मुकोड़ियां लगाई यार मेरे, कुछ और कर दिया, इसको फेंको कुछ ऊपर से। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय। वो ये तो प्रेम बात है दो, वो बंदगी अरे 9 दिनों में प्रेम हो जाता है भाई। मैं पहचानने लग गया हूँ ना, सुबह आते हैं, दिन में आते हैं, मिलते हैं, और जहाँ मधुर मिलाप नाम होता है वहाँ प्रीति बढ़ती है। वो ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की रही है, वो यहाँ सर होते हैं सौदे, वो यहाँ सर के होते हैं सौदे, वो आशिकी कितने सस्ती नहीं है, वो ये तो प्रेम की बात है। यहाँ एक कथा रखी वहां के लोग भी आ जाए, जिसके सामने कथा रखी वो लोग भी आ जाए। ये राइयां वाले भी वहीं थे उस दिन, और जिनके घर में कथा रखी वो चड्डा जी भी आए, और जिन्होंने रखी वो तो आगे बैठे। ये संयोग भगवान की कृपा से प्रभु कथा मिलती है। भाग्यवान को सेवा का अवसर मिलता है, सबको नहीं मिलता, नसीबवान को मिलता है। मैंने कहा आना था आप लोगों के बीच में, मैं तो कहाँ भटकता रहता हूँ, कुठेड़ा जा, मैंने कहा ये है कहाँ कुठेड़ा, और इस रास्ते गया हूँ, परनाल के लिए कथा करने गया हूँ, बम्ब गया हूँ, नारटी गया हूँ, सब कथा करी मैंने उधर, मैंने कुठेड़ा मिला। अब क्या हुआ महाराज जी, फोन आ गया? बहुत समझा, रावण को कहा सुन, सीता मैया को दे दे, जहां मेरे पिता चले गए वहीं तू भी जाएगा। बोल तेरा पिता कौन है? तुम्हारा मित्र। बोले मेरा मित्र बानर? हाँ भूल गया, किष्किंधा का राजा बाली, जिसने तेरे को पकड़ करके पलंग के साथ बांध दिया था और मैं छोटा सा तेरे मुख में मुदता रहता था। रावण ने कहा हुआ पैसे। अच्छा तू वो है, तो किसने मारा तेरे पिता को? इन्हीं प्रभु ने। अरे तू शत्रु से मिल गया, मेरे साथ मिलना, तेरा भी शत्रु मेरा भी शत्रु। अंगद ने कहा ये प्रभु है, अब गुणों को मारते हैं, मेरे पिता को भी अब गुण लग गया इसलिए मार दिया। तेरे से कहता हूं तू भी इस रास्ते पे आ जा। और निंदा करने लगा रावण। उसको माता पिता ने घर से निकाल दिया, वो जंगल में भटकता रहा। उसकी पत्नी को मैं उठा के ले आया, उसको खोजता खोजता वो यहां तक पहुंच गया। क्या है? और रावण को इस वाक्य को सुन करके अंगद ने कहा जब ते ही कीनी ओ राम की निंदा,
क्रोध भयहो कपिंदा हरे हरि हर निंदा सुनैयो होई गऊगा हरिहर निंदा सुने जो काना होई पाप गौ घात समान। कि जो अपने गुरु की निंदा को सुनता है, जो अपने प्रभु की निंदा को सुनता है, जो अपने माता पिता की निंदा को सुनता है, होई पाप गौ घात समाना, उसको गौ हत्या का पाप लगता है। इतने जोर से अपने हाथ पटके रावण के मुकुट नीचे गिरे, 4 मुकुट उठाए और सुवैल पर्वत की ओर फेंक दिए। रावण 6 शास्त्र होते हैं, 6 शास्त्रों की रीति से जीवन जी, 4 वेद थे, इसका कोई अधिकारी नहीं रहा, ये मैंने राम को दी और फिर अपना कदम जमाया। तेरी सभा में कोई भी यहाँ बलवान योद्धा है, मेरे पांव को उठाए, जो मेरे पांव को उठा देगा तो सौगंध खाता हूं सीता मैया को यहीं छोड़कर चले जाएगा। क्या कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करती कि सीता को ही छोड़ दे, उसका क्या हक था ऐसी प्रतिज्ञा करने का? विश्वास था उसके लिए अपने प्रभु पर, मेरा पांव कोई नहीं उठा सकेगा। राम का नाम लिया, पांव दबाया, आने लगे राक्षस सब आए, किसी से पांव नहीं उठा। आखिर में रावण आया और जब रावण पांव के पास झुका तो अंगद ने अपना पांव पीछे खींच लिया, मेरे पांव में मत झुक, राम की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और अब कहा युद्ध निश्चित है, प्रातः काल रण मैदान में मिलना है। और सुबह का समय हुआ, आज मार दें 1-2 की कल के लिए करे सबको, कल ही धड़ाधड़ होगा सब कुछ है जी। दशहरा कल ही होगा। और जगह है लुधियाना के पास, वहां कथा हुई, राम कथा। रात को 12 बजे की बात थी कि जब 12 बजे रावण की मृत्यु करी तो बड़ी बड़ी बंदूक उस टाइम था उग्रवाद। मैंने कहा ये क्या? चारों तरफ ऐसे पहरेदार खड़े रहते थे, बड़ी बंदूकें लेकर के, वो AK-45 क्या बोलते उसके लिए राइफल लेकर के, क्योंकि उग्रवाद था उसमें। पंजाब में बुरा हाल था, तो जो थोड़ा लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया? कथा भी बंद कर दी। मैं कि भागो कहीं को अंदर को। बोला नहीं जी नहीं, हम दशहरा मना रहे हैं। मैंने कहा तो रात को? ये बाबा तो लगा रहे, रात को ही होता है। पंजाबियों की बात है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ कथा